एलआईसी वालों, अब तो स्वाद आ गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कहा है, क्या चला है एलआईसी, एलआईसी एलआईसी क्या क्या चलाया। तब से सही मायने में क्या दौड़ लगाई है एलआईसी के स्टॉक ने। बुधवार के दिन एलआईसी को लेकर मोदी जी ने सीना ठोक कर कहा, एलआईसी रिकॉर्ड हाई पर है। और गुरुवार के दिन एलआईसी ने पिछले रिकॉर्ड हाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गुरुवार 8 फरवरी को एलआईसी का ओपन 1073.90 का रहा। 11 से 11:30 बजे के करीब शेयर ने 9.5% की तेजी के साथ अपना 1145 का ऑल टाइम हाई बना दिया। और गुरुवार 8 फरवरी एलआईसी का बंद भाव 6.47% बढ़कर 1112 रुपए का रहा। इसी के साथ एलआईसी का मार्केट कैप अब 7 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया। और इसी के साथ एलआईसी को लेकर एक और कमाल हुआ। कमाल ये कि एलआईसी ने मार्केट वैल्यू के लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक और इंफोसिस दोनों को पछाड़ दिया। जहां आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 6.95 लाख करोड़ रुपए है, वहीं इंफोसिस का 7.01 लाख करोड़ और एलआईसी 7.02 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया मार्केट कैप। तो इस लिहाज से ये इन दोनों से ऊपर निकल गई। भारत के सबसे वैल्यूएबल शेयरों की लिस्ट में एलआईसी अब केवल एचडीएफसी बैंक, जिसका 10.72 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, टीसीएस 15.1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और आरआईएल 19.5 लाख करोड़ रुपए के साथ आगे है। इन तीनों से एलआईसी पीछे है, यानी ये 3 कदम पीछे एलआईसी खड़ी है। और ये सब कमाल हुआ मोदी जी के ये बोलने पर कि विपक्ष कैसे कैसे आरोप लगाता है। आप भी सुनिए क्या बोला मोदी जी ने कल सदन में। एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली। और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टेक्निक वही है। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर खोजा करके लपक लेते। एलआईसी एलआईसी क्या क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं। आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। भले ही आज शेयर अपने ऑल टाइम हाई को टच किया हो, लेकिन ब्रोकरेज की फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए एलआईसी पर राय आपको पॉजिटिव कर देगी। जैसे चॉइस ब्रोकिंग ने 1020 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म के लिए 1150 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है। हालांकि इससे पहले कुछ ब्रोकरेज को इसमें थोड़ी कमी भी दिख रही थी। जैसे एमके ग्लोबल को कमजोरी दिखाई दे रही थी, कमजोरी की उम्मीद इनकी तरफ से जाहिर की गई थी। और एमके ग्लोबल ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए उम्मीद की थी कि एलआईसी लो सिंगल डिजिट ग्रोथ का प्रदर्शन करेगी। एमके ग्लोबल का एलआईसी को लेकर टारगेट था 975 रुपए प्रति शेयर। वहीं नवंबर के लिए जियोजित ने एलआईसी का टारगेट दिया था 823 रुपए प्रति शेयर। अब इन कंपनियों को अपना टारगेट रिवाइज करना पड़ सकता है। फिलहाल ब्रोकरेज के टारगेट से एलआईसी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बस एलआईसी की दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग के नतीजे का आप सबको इंतजार होगा। नतीजे आपको अब हम बता देते हैं। नतीजे रहे हैं पॉजिटिव। बाजार पर क्या असर डालेंगे वो आपको जल्द पता चलेगा। बता दें आपको, एलआईसी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जो काफी शानदार रहे हैं। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के एलआईसी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 49% बढ़कर 9,444 करोड़ रुपए रहा है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,334 करोड़ रुपए था। दिसंबर तिमाही में नेट प्रीमियम इनकम 4.67% बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। एक साल पहले की अवधि में ये 1.11 लाख करोड़ रुपए थी। एलआईसी की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी जीएनपीए पिछले वित्त वर्ष के 5.02% के मुकाबले 2.15% रही। एलआईसी का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम दिसंबर 2023 तक सालाना आधार पर 11.98% बढ़कर 49.66 लाख करोड़ रुपए हो गया। 31 दिसंबर 2022 को ये 44.34 लाख करोड़ रुपए पर था। और निवेशकों के लिए सबसे बढ़िया बात, एलआईसी की ओर से
ऐलान कर दिया गया है डिविडेंड का। जी हां, एलआईसी ने प्रति शेयर 4 रुपए की अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। अब थोड़ी सी बात एलआईसी की ग्रोथ स्टोरी पर कर लेते हैं। एलआईसी की लिस्टिंग के टाइम सरकार ने आईपीओ के जरिए एलआईसी में 22.13 करोड़ रुपए से अधिक शेयर यानी 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। कंपनी में अब भी सरकार के पास 96.5% हिस्सेदारी है। इससे एक चीज साफ जाहिर होती है कि सरकार का इस पर होल्ड है और सरकार ऐसे ही किसी भी कंपनी को डूबने नहीं देती। यानी एलआईसी एक मजबूत कंटेंडर है जिसे आप दाव लगाने के लिए समझ सकते हैं कि आप इसमें दाव लगा सकते हैं। खैर, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी मई 2022 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। तब एलआईसी आईपीओ के लिए प्रति शेयर 949 रुपये 75 पैसे का प्राइस बैंड तय किया गया था, लेकिन 20 मई 2022 को बाजार में एलआईसी का पहला दिन 826 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया शेयर। और फिर 31 मार्च 2023 के दिन बाजार में एलआईसी ने अपना 530 रुपये का ऑल टाइम लो टच कर दिया। 17 नवंबर 2023 को एलआईसी ने रफ्तार पकड़ी और रफ्तार पकड़ते पकड़ते पहुंची 614 रुपए के स्तर पर, जो अब तक थमी नहीं और बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अब तक बाजार में एलआईसी ऊपर की चाल बनाए हुए है। पिछले 5 दिनों में एलआईसी के शेयर 20% तक और एक साल में अब तक 30% तक चढ़ चुके हैं। साल भर में ये शेयर 85% तक का मुनाफा दे चुका है। अब इंतजार है शेयर बाजार में एलआईसी की तेज तर्रार चाल का। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।